तो आइए मेरे योद्धा, आज हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव वीडियो 2 कर रहे हैं। वीडियो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का आपको आई लिंक में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे बटन दबा के आप उसे फिर से दोबारा देख सकते हो। एक बार भी नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिए, ताकि वहाँ से कुछ रिलेटेड ये है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का दूसरा वीडियो करेंगे। तो आइए, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर समझने में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अच्छा लगे तब पर भी कमेंट कीजिए, और वीडियो ख़राब लगे तब पर भी आप कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। आइए, अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि दिया गया है कि a बट्टा बी में b बराबर दिया गया है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो, तब संख्या a बाई b का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा। यानी क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, वो हमें बताना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे शांत, अशांत, पूर्णांक कोई नहीं, 4 गो ऑप्शन भी दिया गया है। अब आइए, हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन से ही कि a बट्टा बी है, तो ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को जो मेरा विद्यार्थी होगा शायद उसे पता भी होगा, मैं इस प्रकार की हर चीज़ पढ़ा दिए हैं। तो हर में जो है हम बोले थे कि हर में अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर है तो वह शांत होता है। ठीक है, अगर इस रूप का नहीं है तो अशांत होता है। तो देखिए, हर या b बराबर कितना है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप के है। तो अंश ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो हर में तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का है, जब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर, यानी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि हर में क्या है, 2 के पावर m गुने n गुने 5 के पावर n का रूप का है, जब है तो क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। चाहे ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ रहे, उससे कोई माने मतलब नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है c, बट्टा में लिखा हुआ है जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। क्या ये शांत है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल शांत है, क्योंकि इस रूप का ये है। अगर इस रूप का नहीं रहता तो ये शांत नहीं होता। अब आइए, फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला है, पाई क्या है। पाई क्या है, तो पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसी में पूछ दे कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, ये जो है ये पाइए का मान होता है। तो 22/7 अगर पूछे तो 22/7 हो जाएगा आपको परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पाई का मान एक और होता है 3.14, ये भी पाई का मान होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग उस प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले 5 का घात क्या है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, 625 हमको पूछा है 5 का घात। अब सब यहाँ हमको निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। कह रहा 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड 625 को तोड़ेंगे, तो 5 से लगाइए, 5 एकन 5, से 5 दूना 10, 50 25। फिर आइए 5 से, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 50 25। अब देखिए 5 का घात हमको क्या पूछा है, 5 का घात। तो 5 1 2 3 4, इसमें 5 क्या बार है, 4 बार, तो 5 के पावर 4।
5 के पावर 4। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको पावर, लेकिन हिंदी में हम लोग कहते हैं घात। हिंदी में कहते हैं इसको घात। तो इसका आंसर कितना, हमको तो घाते ना पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। यही इसका आंसर हो गया। आपको ऑप्शन बना के दे देता है, ऑप्शन ए में दे देगा 4, बी में दे देगा आपको 2 6, सी में दे देगा 2, डी में दे देगा कोई नहीं। इस तरह से परीक्षा में पूछता है। तो बताइए निकालने पर क्या आया है, 4 आया। यही आपका राइट उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर अब हम लोग अगला करते हैं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन फिर देख रहे हैं। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। आइए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है √9। तो √9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, √9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए नहीं हुआ। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो 20 है। तो 20 का हम लोग 20 को चेक करेंगे। तो 20 को चेक करेंगे तो 20 को तोड़िएगा तो 2 से 10, 2 से 5 और क्या होता है, जिसका जोड़ा उसको बाहर, जिसका जोड़ा उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं उसको रूट के अंदर में। तो 2√5 आ गया। तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी ऑप्शन बी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हो जाएगा। जहाँ तक कि √25 है तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। आइए √49 का वर्गमूल 7 होगा, जो कि यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे दूसरा में। देखिए 2√2 क्या है। जब ये रूट लग गया तो ये अपरिमेय निश्चित है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। π/2 क्या है। तो π/2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 8 तो भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, ऑप्शन बी में ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी अन्य संख्या से कट रहा है। ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर यही होगा, क्योंकि यह 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। बाकी बात किसी अंक से ये नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। चलिए अब हम लोग फिर इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है आपको, 1440 में 2 का अधिकतम घात बताएं। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हालांकि आपको इससे पिछले इस प्रकार की क्वेश्चन को हम कराए हैं, फिर ये क्वेश्चन आपको हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1440 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से। तो कितना से लगेगा, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से कट रहा है इसलिए। तो 2 7 14, 2 दूना 4 0। फिर 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 0। फिर 2 से लगाइए, 2 1 2, 2 8 16 0। फिर 2 से 2 9 18 0। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10। फिर आप इसको 3 से लगाइए, 15 3 45 हो गया। फिर जो है 5 से 5 तिहाई 15। अब देखिए इसमें पूछा है कि 1440 में 2 का घात अधिकतम बताएं, यानी 2 का अधिकतम घात कितना है। तो आइए 2 लिख दीजिए। देखिए इसमें 2 का गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो।
5 है तो यहाँ पावर के ऊपर क्या चढ़ा देंगे, 5 चढ़ा देंगे। अब आइए जरा सा देखिए, हमको पूछा है 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। 2 का अधिकतम घात 5 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। इसी प्रकार से देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन आपको 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए, निम्नलिखित में हमको परिमेय संख्या बताना है। तो √7 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, √2 बट्टा √5 ये तो कटेगा नहीं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 बट्टा √5 कटे उटेगा भी नहीं और दोनों रूट में है, ये भी अपरिमेय संख्या। √3 और √7 ये भी कटेगा भी नहीं और दोनों रूट में है, ये भी अपरिमेय संख्या। आइए ऑप्शन डी को अब चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को जरा चेक कीजिए। तो दिया गया है √75, √75। तो 75 को तोड़िएगा, 75 को तोड़िएगा तो 75 किस किस रूप में टूटेगा, 75 को 5 से लगाइए, 5 × 5 = 25, फिर 5 से तोड़िए, 5 × 3 = 15, यानी इसको हम लोग 3 × 5 × 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आइए नीचे में ध्यान दीजिए, क्या है, 48 है। इसी तरह से फिर 48 का भी तोड़ दीजिए। 48 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो 24, 2 से तोड़िएगा 12, 2 से तोड़िएगा 6, 2 से तोड़िएगा 3। यानी देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 गो 2 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 और गुने 3। आइए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 48 हो गया। अब देखिए क्या होता है, 5 का तो जोड़ा लग रहा है तो 5 को हम लोग बाहर कर लेंगे, और 3 का जोड़ा नहीं है तो इसको रूट के अंदर में बटा में। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, एक जोड़ा यहाँ लग रहा है, एक जोड़ा यहाँ लग रहा है, तो 2 को 2 बाहर निकलेगा, 2 × 2 बाहर निकालिए, और इस 3 का जोड़ा नहीं लग रहा, जिसका जोड़ा नहीं उसको रूट के अंदर में डालेंगे। अब आइए यहाँ पे फिर एक बार, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे में देखिए 2 दूना 4 और √3 से √3 क्या होगा, कट गया। तो अब देखिए 5/4 जो कि क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 क्रमिक मिस होता है लगातार, क्रमिक मिस होता है लगातार। तो आइए 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, यानी कितना होगा वही बताना है। ये भी क्वेश्चन आपको 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 क्रमिक सम संख्या, कोनो 2 सम संख्या ले लीजिए। जैसे कि देखिए 4 और 6 दोनों लगातार सम संख्या है, 4 के बाद डायरेक्ट के बाद 6वें सम संख्या होगा। तो ये लगातार है कि नहीं है, लगातार है। तो 4 का और 6 का मौसा निकालिए। तो 4 का निकालिएगा तो 2 × 2 करोगे 4 के, 6 को क्या लिखोगे तो 2 × 3 लिखोगे। तो इसका मौसा हमको क्या बताना है, HCF बताना है, HCF। इसका HCF क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन यही ना जा रहा है 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। यानी इतना बात याद रखिएगा कि 2 लगातार सम पूर्णांकों का HCF हमेशा 2 होता है, या लगातार बोले तब या क्रमिक बोले तब, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन फिर करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, दिया गया है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया भी है। अब आइए करा है 3√3, ये तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये हो गया अपरिमेय। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो बी पर आएंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2/3। हाँ, ये हो जाएगा हमको परिमेय संख्या। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा।
क्योंकि देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2/3। अब आइए ऑप्शन नंबर सी, ये भी जो है ये तो टूटेगा नहीं, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको तोड़िएगा भी तो 2√2 में टूट रहा है, तो ये भी अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। ये क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा गया है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। आप लेकर के देख लीजिए, जैसे ये 11 हुआ अभाज्य संख्या है, जैसे ये 5 हुआ ये भी अभाज्य संख्या है, इसका मौसा निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, 1 गुने 11, इसको कैसे निकालिएगा, तो 1 गुने 5 करिए, एलसीएम लीजिएगा तो इसका जो है एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 के ना होगा, यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। नहीं समझे हैं तो ऐसे करके देख लीजिएगा, 11 से एक बार में, 5 को फिर लगाइए तो 5 से एक बार में, यानी एचसीएफ कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। ठीक है ना, यही बात, इसी चीज़ को हम यहाँ पे इस तरह से निकाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, जो कि 2013, 2015 और भी आगे पूछा हुआ होगा, क्योंकि जो है देखिए बुक ये ओल्डेड क्वेश्चन है, तो खास करके 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए जैसा कि 2 और 5 ये दोनों तो परिमेय संख्या है, तो करा इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकता है। 2.1, 2.3, 2.4, इस तरह से 3.1, बहुत सारा होगा, यानी हम लोग क्या दे देंगे आंसर, अनंत। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आइए √36 बट्टा √64। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 6/8 आएगा, फिर तोड़िएगा तो ये 2, ये आएगा 3, तो ये हो जाएगा 4, जो कि ये तो परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 1 का वर्गमूल होगा 1, 81 का वर्गमूल होगा 9, जो कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। आइए इसको, हाँ इस √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 5 का भी नहीं निकलेगा, यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी निकल जाएगा। 9 है तो 9, 49 का 7, ये भी हो गया परिमेय संख्या, यही है जो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। तो हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन देखिए, भाग लेमा a बराबर BQ प्लस R में Q बराबर 0 होगा जब, ये 2015 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कह रहा है कि a बराबर BQ प्लस R में Q बराबर 0, Q बराबर कब 0 होता है, जैसे देखिए अगर हम 5 से 4 वाला में भाग देते हैं, 4 वाला भाग देंगे तो हम लोग भली भांति जानते हैं इस बात को कि इसको हम लोग A कहते हैं, इस वाला भाग को हम लोग B कहते हैं, और इस वाला भाग को हम लोग Q कहते हैं, और इस नीचे वाला भाग जो रहता है इसको हम लोग R यानी शेषफल कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसमें इसी से ये बड़ा है, ये छोटा है, क्या इससे इसमें भाग लग सकता है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए Q बराबर 0, यानी यहाँ पर 0 कब लगाते हैं, जब ये छोटा रहता है और ये बड़ा रहता है, तब ना हम लोग दशमलव लगा के और फिर यहाँ पॉइंट दे के उसके बाद आके अंक लगाते हैं। 5 8 40, उसके बाद है ना लगाएंगे, तो दशमलव से पहले क्या है, 0 है, जो कि शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो आइए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यानी a जो है 0 से पहले, तो पहले 0 ना 4 ना था, देखिए
यानी ए से जो है बी क्या है, ए से बी क्या है, यानी 4 से तो डबल है 5, यानी ए से क्या है बी बड़ा है, ए से क्या है बी बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। कब, जब q बराबर 0 रहेगा तब ये आंसर होगा। ठीक है, आगे आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर आगे चलते हैं दूसरा नंबर पे। देखिए जैसा कि दिया गया है, भाग लेमा से a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर 0। इस बार देखिए शेषफल क्या दिया है, 0 होगा जब कह रहा है b जो है b a को विभाजित करता है। यानी देखिए a ऐसा ही ना हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं q, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं शेषफल r को। तो शेषफल में कह रहा है 0, तो शेषफल में 0 कब होगा, जैसे देखिए अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 से अगर भाग हम देते हैं जो है 2 में, आइए तो एक बार में लगेगा, तो 2 से 2 कट गया, तो शेषफल क्या आ गया 0। यानी शेषफल 0 कब आता है। ठीक है, बात ये यहाँ पे है। तो कह रहा है कि b जो है a को विभाजित करे, यानी ई बी वाला जो है, ई बी वाला इस टर्म को आइए, ई हुआ बी वाला टर्म, ये हुआ ए वाला टर्म, ई बी जो है ई बी से ई 2 से भाग लगा है तब तो शेषफल 0 आया है। एक मतलब है कि b जो है a को विभाजित करता है, यानी b जो है a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तभी तो शेषफल 0 आया है। यहाँ पे r बराबर क्या है 0, यानी 2 से इसमें भाग लगा है तभी ना आया है शेषफल 0, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। b जो है a को विभाजित करता है। इस तरह से आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसा कि दिया गया है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो मॉस ए बी बराबर मॉस डॉट डॉट कामा फिर डॉट डॉट क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस परिस्थिति में। तो आप लोगों को अच्छी तरह से बताया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ये किसने बताया था, तो एल्गोरिदम ने बताया था, एल्गोरिदम ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मौसम में क्या होता है, मौसम में ए, इसको हम लोग बोलते हैं बी, इसको क्यू, इसको आर। ठीक है, तो मौसा जो होता है, मौसा जब इससे ही पूरा कट जाता है, शेषफल क्या आ जाता है 0, शेषफल क्या आ जाता है 0, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि जो है ज्ञात हो गया। जैसे मान के चलिए कि हमको जो है 20 से 30 में हमको मौसा लगाना है। एग्जाम्पल एगो लेते हैं, तो क्या बार में लगाइएगा, एक बार में, तो कहिएगा 20 हुआ, 10 बच गया। फिर इस 20 को क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे, अब फिर क्या करते हैं, इस से वाला से न लगाते हैं, अरे इस से वाला से न लगाते हैं, 10 दूना 20, और तब न शेषफल 0 हो जाता है। तो इसमें कहने का मतलब सेंस मेरा ये है कि मौसा के लिए किन दोनों का प्रयोग होता है, तो मौसा के लिए ए वो तो बी का प्रयोग होता है, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इस वाला को क्यू बोलते हैं, इस वाला को हम लोग बी बोलते हैं, और इस वाला को हम लोग आर बोलते हैं शेषफल। इस वाला को भी हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, इस वाला को क्या बोलेंगे, क्यू बोलते हैं, इस वाला को क्या बोलिएगा, ए बोलिएगा। उसके अनुसार यहाँ पे ये हो जाएगा बी, लेकिन इस वाला में आइएगा तो इसमें तो ये आर रहेगा। तो उसी तरह से आइए, यानी हम लोग को मौसा निकालने के लिए हम लोग को बी और आर का उपयोग होता है। तो आइए किस ऑप्शन में है, बी आर, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी बात क्यू आर बी क्यू इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है मौसा में, ये वाला बात। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें जैसा कि दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा 30 तो संख्या का गुणनफल होगा।
संख्या का गुणनफल होगा। देखिए यहाँ से दिया है दो संख्याओं का मौसा कितना 15 और लौसा कितना तो 30। तो संख्या का हमको क्या निकालना है गुणनफल। गुणनफल यानी 15 गुने 30, 15 गुने 30 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 450। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, यही राइट उत्तर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला आइए नेक्स्ट। करा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो धनात्मक क्या बोला, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक। तो आइए धनात्मक समपूर्णांक जो है, समपूर्णांक, समपूर्णांक पर है सम संख्या किसको कहते हैं जो दो से कट जाए, और विषम किसको कहते हैं जो दो से न कटे। तो देखिए समपूर्णांक यानी जो दो से कट जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो आइए 2n+1, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। हाँ यहाँ पे 2n है, यह 2 से कट जाएगा, यह समपूर्णांक है, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ना ये होगा, ये तो खैर ये नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात बताना है। तो आइए 6250 में हम लोगों को 5 का घात बताना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 2 से तोड़िएगा, 2 तिहाई 6, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर इसी तरह से इसको 5 से लगाइए, तो 5 छक 30, 1 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकन 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से तो 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से 50 25। हमको पूछा है 5 का घात, 5 का घात, तो 1 2 3 4 5, क्या गो है 5 है, 1 2 3 4 5 गो है घात 5, यानी इसका घात कितना हो गया, घात ऊपर का वाला पावर को घात बोलते हैं, पावर को घात बोलते हैं। तो 5 का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है 5, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मस ए बी बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम ए का एलसीएम निकालते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए गुने 1। फिर बी का हम मौसा निकालते हैं, क्या लिखेंगे, बी गुने 1। तो हमको क्या निकालना है मौसा यानी HCF। तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है 1, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, दिया गया है 15/1600। तो हम लोग हमेशा किसको तोड़ते हैं, हर को तोड़ते हैं, हर को तोड़ेंगे तो हर को तोड़ के देखिए 1600 को 2 से तोड़ेंगे 800, फिर 2 से तोड़ेंगे 400, फिर 2 से तोड़ेंगे 200, फिर 2 से तोड़ेंगे 100, फिर 2 से तोड़ेंगे 50, फिर जो है 2 से तोड़ेंगे 25, फिर 5 से तोड़ेंगे 50 25। आइए अब हम देख रहे हैं कि 15 और बट्टा में 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर आ गया 6 गुना 5 के पावर कितना है 2 यानी 5 गुने 5 है। तो 1 5 से तो ये कटिए जाएगा, 5 तिहाई 15, क्या बच गया 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब ध्यान दीजिए हम आप लोग को बताए थे कि हर में हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में अगर रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। क्या ये इस रूप में ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए शांत हो जाएगा, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए दिया गया है 11.23564 पर रैंकिंग है। कह रहा एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है या कोई नहीं। तो देखिए जब ये जो है 11, 2, 3, 5, 6, 4 इस तरह से आप लिख दीजिए, और जो है कितना अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो 4 गो अंक पर रैंकिंग नहीं है, यानी माइनस में 1, 1, 2, 3 माइनस में कर दीजिए। अब बट्टा में देखिए क्या कीजिए, कितने अंक पर रैंकिंग है, तो कहिएगा 3 अंक पर रैंकिंग है, तो 3 गो 9 दे देंगे। उसके बाद कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है यहाँ पर, तो 2 अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो इसके बदला 2 गो 0 देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसको घटा के आप लिख सकते हैं। हालांकि देखिए ये बट्टा के रूप में तो जरूर है, लेकिन अब हम लोग को देखना है ये परिमेय है या पूर्णांक संख्या है। देखिए यहाँ पे ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बट्टा के रूप में तो है ही है, तो ये परिमेय संख्या होगा ही। 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 2 गया 4, फिर 5 में से 1 जाएगा 4, और फिर 3 में से 1 जाएगा 2, और बच गया 2, 1, 1। अब बट्टा में हो जाएगा 9, 9, 9, 0, 0 इस तरह से, यानी बट्टा के रूप में है, बट्टा के रूप में है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, संख्या। आइए अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर देखिए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना 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 क्या है, तो देखिए 2, इसके बाद 2 के बाद देखिए कैसे कैसे हुआ है, 1, 2, तो 1, 2, उसके बाद 2 गो 1 तब 2 है, तो 2 गो 1, 2, उसके बाद फिर 3 गो 1 है तब फिर 2 है, इसके बाद 4 गो 1 है तब 2 है, फिर डॉट 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 इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दशमलव के बाद जितना भी अंक है उतना हम लोग बटा में 0 करेंगे। तो दशमलव के बाद देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 बहुत सारा होगा, यानी एक अंक के बाद 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक ले जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए इसको परिभाषित करना निश्चित नहीं हो सकता है, ठीक है, या P बटा Q के रूप का जरूर है, लेकिन इसको परिभाषित करना अनिश्चित है। इसीलिए इसको हम लोग बोले परिमेय संख्या नहीं बोल के, इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल के, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आइए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ध्यान दीजिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको आता है, तब हमको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, यानी बटा के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे, 1, 3, 4 लिख दिए, दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 2 गो अंक, तो 1 पर 2 गो 0, क्या ये बटा के रूप में आ गया, यानी यही हो गया परिमेय के रूप में। ठीक है, इसको तोड़ भी सकते हैं, तोड़िएगा 2 से तोड़िएगा तो 2 से 2 छक 12, शेष बच गया 2 सते 14, फिर इसको 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 50, यानी कि 67/50, यही इसका आंसर हो गया। फिर इसको बनाइएगा तो क्या कह रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि बहुत अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत में ये √5, 1/2 ये सब आता है, तो सब इसमें से परिमेय संख्या थोड़ी है, इसमें से सब परिमेय संख्या थोड़ी है। देख रहा है ये है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये है नहीं ना है। इसीलिए जो है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/√3 क्या है, तो यह एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 17/24 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। तो देखिए हर को तोड़ लीजिए, हर को तोड़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। देखिए तो ये हर जो आ गया यानी 17, अब बट्टा में क्या लिखेंगे तो 2 के पावर 1, 2, 3, 2 के पावर 3, और गुना में कितना है 3, 3 के पावर 1। ध्यान दीजिए ये 3 आके काम खराब कर दिया है। अगर ये 3 नहीं रहता तो ये क्या कहलाता जो है शांत होता, लेकिन ये 3 आने के कारण अशांत हो गया। यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अशांत भराएगा, अशांत हो जाएगा, यहाँ पे अशांत हो जाएगा। शांत कब होता है, 2 रहे तब पर भी शांत, केवल 5 रहे तब पर भी शांत, लेकिन 2 और 5 छोड़ करके कोई अदर संख्या अगर आ जाता है तो अशांत हो जाता है। आइए, या इसको भाग देकर के भी चेक कर सकते हैं। भाग भी दीजिएगा ना तो 24 से 17 में भाग दीजिए, कभी भी नहीं कटेगा, आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है 11/25 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। तो 11/25 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। तो देखिए हर में क्या होना चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का अगर है तो वो शांत होगा, या केवल बट्टा में 2 है यानी हर में अगर 5 आ गया तैयो शांत, केवल 2 आ गया तैयो शांत, लेकिन कोई अगर दोसर संख्या आ गया तो वह अशांत हो जाता। जैसा कि हमने पिछले वाला वीडियो में भी, पिछले वाला क्वेश्चन में भी बताया है और अभी बता रहे हैं। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिया गया 25, तो इसको जब तोड़िएगा 11/25 को, तो ये 5 के पावर 25 को तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, 5 गुने 5 यानी 5 के पावर कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे 5 आ रहा है ना आखिरकार, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 5 आ रहा है ना तो शांत हो जाएगा। 2 आता तैयो शांत, और कोई दोसर संख्या आ जाता 5 और 2 छोड़ के, ठीक है, जैसे 3, 7, 11, 13, तब ये सब अशांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया 11/25, ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 2, हम लोग लिखेंगे शांत है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, शांत, यहाँ भरा जाएगा शांत। इसी तरह से इसमें आइए, हाँ यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं भली भांति। देखिए यहाँ पे आ गया आपको 11/15, तो देखिए 11/15 में आप 15 को तोड़िएगा तो किस में टूटेगा, 3 और 5 में टूट रहा है, यानी 5 के पावर भी 1 और 3 के पावर 1। तो ये 5 तो है ही है, लेकिन ये 3 आ करके काम क्या कर दिया, खराब कर दिया। अब ये शांत नहीं हो सकता, ये शांत नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। इसका आंसर हो जाएगा अशांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत। किसके कारण, तो खाली 3 के कारण। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौस कितना होगा। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। 4 भाज्य संख्या का जो है अगर आप जो है भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक या सम, विषम इस सब के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको सबसे पहला वीडियो जो होगा वह सबसे पहला वीडियो आप देखिए, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। उसमें हर चीज़ का डिफिनीशन बहुत अच्छा तरह से बताया गया है। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वह होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 से शुरू होता है, 2 से। तो हमको पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौस कितना होगा, का मौस कितना होगा, सॉरी मौस कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का, तो इसको निकालिए, इसको निकालिएगा तो इसको हम 2 गुने 2 कर सकते हैं,
इसके बाद सबसे छोटी संख्या का भाज्य का मौसा, इसको 2 को निकालिएगा तो 2 गुने 1 लिखेंगे। आइए हम लोग को निकालना है मौसा, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि दिया गया है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप का है तो m का मान क्या होगा, यानी वो चीज बताना है। ध्यान दीजिए, m का मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 65 तथा 117 का मौसा कितना होगा, तो 65 को हम लोग अगर मौसा निकालते हैं तो 13 × 5 = 65 अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से फिर 117 का निकाल लीजिए, 117 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 117 का, तो 117 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए तो कैसे कट रहा है। आपको 13 से भाग लगाइए, 13 × 1 13 × 9 = 117, फिर 3 × 3 = 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 × 3 × 3। तो देखिए इसका मौसा कितना आएगा, इसका मौसा जो हो जाएगा, इसका मौसा कितना हो जाएगा 13। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमको दिया गया है 65m और माइनस का 117, ठीक है, और इसका मौसा कितना आया है, इसका मौसा आया है 13, तो बराबर में रखेंगे 13 को। अब आइए तो 65m बराबर 13, जो मान माइनस में है बराबर के बाद प्लस में चला जाएगा, तो 65m बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 × 3 = 10, 1 × 1 = 2, हासिल 1 × 3 और जो है 1 × 1 = 130 टोटल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से m बराबर, तो m बराबर हो जाएगा 130 और बट्टा में 65, बट्टा में 65, 65 दूना, 65 दूना कितना होता है 130, यानी m का मान कितना आ गया 2 आ गया, m का मान 2 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। आइए फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं नेक्स्ट, यानी कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा, तो कोई 2 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 और 3 ले लीजिए, तो इसका मौसा क्या होगा, तो देखिए 2 से 3 में लगाइएगा तो एक बार में 2 1 आ गया, फिर 2 को, फिर 1 दूना 2, 2 से कट गया, यानी किसी भी 2 लगातार संख्या का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। याद रखिए कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन इसी को ऑप्शन सजा के दे देगा, 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आइए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं मास्टरी क्लासेज में। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में 7 है। आइए हम लोग इसको बना के चेक करते हैं कि कौन सा आंसर है। 5005 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 5 से लगेगा 5 × 1 = 5 0 5, फिर ये जो है 5 से लगेगा 5 दूना 10 0 5 × 1 = 5। अब जो है फिर ये 11 से 11 × 11 से देखिए तो 11 से अगर हम लगाते हैं इसको तो 11 × 1 = 11, शेष बच गया 9, जो कि 11 से नहीं कटेगा। ये 3 से यहाँ पे 3 × 6 = 18, शेष बच गया 2, 3 × 7 = 21, हाँ कट गया ये। अब जो है फिर 67 आ गया ये, अब 67 आ गया जो कि अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो एक बात ध्यान देना है, इसमें कै गो अभाज्य गुणनखंड हुआ है, 1 2 3 4 गो अभाज्य गुणनखंड हुआ है। इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या गो है गिनेंगे, 1 2 3 4 गो है।
टोटल मिला के क्या गो है, 4 गो है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 2 गो, ऑप्शन बी में 4 गो, ऑप्शन सी में 6 गो, ऑप्शन सी में 7 गो। यानी इसमें क्या गो पूरा है, 1 2 3 4 गो पूरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। इसी तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि देखिए कह रहा, दो संख्याओं ए और 18 का लॉ 36 तथा मौस 2 है, तो ए का मान क्या है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। दो संख्याओं को देखिए, ए को संख्या हो गया ए और गुने 18। आइए लॉसा है कितना, तो दो संख्या बराबर होता है, 1 मिनट, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा, यानी लॉसा कितना है 36, और गुना में क्या होता है मौसा 2, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो ए गुना 18, यानी ए बराबर क्या बराबर देंगे तो हो जाएगा 36 गुना 2, और जो चीज़ गुना में रहता है वो चला जाता है भाग में, तो 18 दूना 36, यानी ए बराबर मेरा मान कितना आ गया, 2 दूना 4 आ गया, ए बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आइए अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है का गुणनफल बोला है तो गुना, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य 4, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4 का गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बांसुरी क्लासेज में। देखिए यहाँ से दिया गया है आपको 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या है। देखिए यहाँ से हम लोग महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। दिया गया है 6, तो 6x के पावर 4y को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3, 2 तिहाई 6 हो गया। अब आइए x के पावर कितना है 4, एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है जुटता है। अब फिर कितना है y। उसी तरह से फिर आइए अब हमको इसको लिखेंगे, तो 12xy लिख दिए, इसको भी तोड़िए, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, इस तरह से टूट गया, 2 दूना 4 तिहाई 12। इसके बाद है x और फिर एक ठो दिया गया है y। आइए तो हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक, महत्तम बोलूँ तो HCF ज्ञात करना है। तो HCF में जो कॉमन डिफरेंस होता है वही HCF कहलाता है। देखिए ये कॉमन जा रहा है, इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये भी कॉमन जा रहा है, इसके बाद ध्यान देना है एक यहाँ पे ये कॉमन जा रहा है, इसके बाद ध्यान देना है यहाँ पर ये कॉमन जा रहा है, तो इसमें से एक 2 ले लेंगे, इस वाला में से एक 3 ले लेंगे, और इस वाला में से एक x ले लेंगे, ठीक है ना, इस वाला में से एक y ले लेंगे। अब आइए जरा सा हमको बताना है HCF। देखिए यहाँ से देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, XY है तो XY यानी 6XY, यही इसका हो गया आंसर, यही हो गया इसका आंसर। इसी को ऑप्शन में सजा के भी दिया हुआ रहता है। देखिए अब फिर यहाँ अब क्वेश्चन नंबर इस पे आइए, यहाँ पे आइए, कह रहा है परिमेय संख्या 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार ... होता है। तो देखिए जब ये 2 के पावर 3 बट्टा में दिया गया है 2 के पावर 3 5 के पावर 2,
तो इससे ही कट जाएगा, तो बचेगा 5 के पावर 2। तो ऊपर कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता, तो 5 के पावर 2 और केवल 5 है, तो यह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। सॉरी, ये क्या होगा? शांत होगा। यही इसका आंसर हो गया। क्या भरा जाएगा? शांत भरा जाएगा। अब आइए ये क्वेश्चन जो कि बार बार कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। करा इतना और इतना एक परिमेय संख्या है, कैसे? ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो 3 प्लस रूट अंडर 3, ठीक है, ये गुणनफल के रूप में है यहाँ पे। फिर है 3 माइनस रूट अंडर 3। आप लोग को एक फार्मूला हम पढ़ाए होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी फार्मूला पर हम इसको पुट करेंगे। देखिए, तो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया 3। तो 9 में से 3 गया 6। यही इसका क्या हो गया? आंसर। इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका राइट उत्तर 6 हो जाएगा। आप जाके किसी भी किताब से ऑब्जेक्टिव बनाइए, बिल्कुल बनेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। देखिए, जैसा ही क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है यहाँ पे कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक डॉट डॉट संख्या है। देखिए, रूट 5 का तब वर्गमूल निकलेगा नहीं, जिसके वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है रूट अंडर 15/3, तो इसे हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे रूट अंडर 15/3 है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। 3 पचे 15, यानी ये 5 जो है रूटे में ना आया। आखिर ये 5 किसके अंदर में? रूट के अंदर में है। और इसके बाद रूट अंडर 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, जिसके वजह से ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसको भी क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिया गया इतना इतना को परिमेय के रूप में लिखें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 23 और रैकरिंग कितने अंक पर है? 2 अंक पर, तो 2 गो 9, यही हो गया इसका परिमेय के रूप में। इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया। इस तरह से एक क्वेश्चन और आपको आता है जो बार बार पूछता रहता है बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, कभी कभार पूछ देता है कि 12 को परिमेयीकरण करें। परिमेयीकरण करें। ऑप्शन ए में है रूट 3, ऑप्शन बी में है 2 रूट 3, ऑप्शन सी में है रूट 5, डी में है 0। आइए इसको बनाइए, देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो 12 को तोड़ेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 6, 2 से 3, जिसका जोड़ा उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं उसको रूट के अंदर में। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे कह रहा है परिमेयीकरण। यहाँ पे परिमेयीकरण किसका होता है? जो रूट में रहता है उसको हम लोग परिमेयकरण करते हैं। तब परिमेयकरण यहाँ पे किसका होगा? रूट अंडर 3 का, रूट अंडर 3 का होगा, रूट अंडर 3 का। देखिए रूट अंडर 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपसे पूछेगा कि बताइए 30 का परिमेयीकरण करें। परिमेयीकरण बताएं। तो आइए 30 को कहेगा बताने के लिए, तो फिर हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। 30 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 15, फिर 3 पचे 15। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे किसी का जोड़ा लग रहा है?
यहाँ पे तो किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे इसका परिमेयीकरण जो होगा वह हो जाएगा आपको √30 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं तोड़ा। 2 गुने 3 गुने 5 यानी 3 दूना 6 पंचे 30। इसका परिमेयीकरण कितना हो जाएगा 5, यही 30 के 30 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि जो है 48 का परिमेयीकरण क्या है, तो ध्यान दीजिए 48 को फिर तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 24, 2 से तोड़िएगा 12, 2 से तोड़िएगा 6, 2 से तोड़िएगा 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जोड़ा जिसका जोड़ा उसको बाहर, एगो जोड़ा इसमें से एगो इसमें से, एक दूगो में से एगो यहाँ और फिर दूगो में से एगो यहाँ, और इसका जोड़ा नहीं है तो इसको हम लोग टोपी चढ़ा देंगे यानी रूट में रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे 4√3। परिमेयकरण हमेशा किसका होता है, रूट का। परिमेयकरण किसका किया जाता है, यहाँ क्या कह रहा है परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण हमेशा किसका होता है, रूट का। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा √3 इसका राइट उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट जो एक नंबरी होता है उस तरह से मैं आप लोगों को समाप्त कर दिया। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग क्लास अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए बढ़ चढ़ के, ताकि दूसरा का भी भलाई हो। और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे हम कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत होता है या कुछ होता है, अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, तो वो भी बात आप कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को बताइए, ताकि उस चीज़ को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। जहाँ तक कि कुछ लाइट उट का या कुछ व्यवस्था जो भी समस्या है वो आप बता सकते हैं।